हेलो एवरीवन। तो कैसे बच्चों आप सब, आशा करता हूँ पढ़ रहे होंगे। बस यहाँ जो ऑफलाइन बच्चा तो पढ़ते इतना नहीं है, कहते हैं वीडियो देख लेंगे फिर बाद में कुछ देखते नहीं है। तो देखिए आज हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में देखिए क्या है, पार्ट 2 में हम करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखिए क्या कैसे करेंगे इसको, स्टार्ट करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या, ये क्या कहता है हमसे, इससे निकालेंगे हम एक फॉर्मूला निकालेंगे, और वो फॉर्मूला हमारा होगा चेंज इन वर्क डन का। ठीक है, हम जो है फॉर्मूला निकालेंगे, चेंज इन वर्क डन का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, इसको हम क्या मानेंगे, पहले हम जो है इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे बाद में, जो है छोड़ता हूं कि जब प्रूफ करा दूंगा आप सब खुद ही लो स्टेटमेंट इसकी। इट स्टेट्स दैट, ये क्या कहता है इसकी बात करेंगे पूरा पढ़ने के बाद। ठीक है, क्या कहता है ये, ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए इट स्टेट्स क्या कहता है, ये हम जानेंगे कब, इसकी डेरिवेशन करने के बाद। ठीक, तो चलिए, हमें एक दे रखा है बॉडी जिसका मास m है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है आपकी u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी u, और कहां पहुंच गया, मास m है, वेलोसिटी क्या हो गई v, इसका वेलोसिटी u है, इसका कितना हो गया आपका v। अब इसको जब ये यहां से आया, इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, तो इसने कुछ किया, क्या डिस्टेंस कवर किया होगा, डिस्टेंस। ये सब क्यों हुआ, जब इस पे किसी ने क्या लगाया होगा, फोर्स। कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, जब तक इस पे फोर्स नहीं लगेगा क्या मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। तो फोर्स लगा, u से क्या हो गया v, और कितनी दूर चला गया ये s डिस्टेंस आगे चला गया। अब क्या करेंगे, इसमें हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट। कैसे निकालेंगे, तो हमें पहले लिखेंगे क्या, लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद velocity u when external force is applied on it, velocity becomes v in time t, and covers displacement s, then work done will be given by हमारा वर्डन क्या होगा, बताओ, याद करो, W का फॉर्मूला आपको मैंने क्या लिखवाया था, F इंटू एस। मैं पूछूंगा इस केस में वर्डन पॉजिटिव और नेगेटिव, और बताओ क्या हो रहा है, जहां मैं फोर्स और बॉडी वहीं जा रही है ना, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मेरा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, वहीं मैं फोर्स लगाया, तो मेरा वर्डन क्या होगा, पॉजिटिव। याद है, फोर्स आगे लगाऊंगा बॉडी आगे जाएगी पॉजिटिव, फोर्स आगे लगाऊंगा बॉडी पीछे क्या हो लेंगे नेगेटिव। ठीक है, और फोर्स लगाऊंगा परपेंडिकुलर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वर्डन क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो WFS हो गया, W क्या होता है आपका, F और MA होता है, MAS, इसको मान लेंगे फर्स्ट। नाउ बताओ, एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, V स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, U स्क्वायर प्लस 2AS। बताओ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर क्या आएगा, 2AS। बताओ AS की वैल्यू क्या आएगी, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपन कितना होगा 2, इसे क्या मान लो, सेकेंड।
यहां लिखो फ्रॉम फर्स्ट हेड क्या जाएगा आपका सेकेंड। W क्या आ गया M एज इट इज है ना MS। बताओ AS की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, क्या निकाली है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा 2। W कितना आ गया मल्टीप्लाई कर दो MV स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस क्या आएगा MU स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब ध्यान रखना आ गया हमारा जो चीज था W, पता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं KF। इसे क्या बोलते हैं KI। तो W का फॉर्मूला क्या आ गया KF माइनस KI। तो यही इसकी स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट चेंज इन वर्क डन, चेंज इन वर्क डन ऑफ अ बॉडी is given as the difference of final kinetic energy, final kinetic energy and initial काइनेटिक एनर्जी। ये होता है भाइयों आपका वर्क एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा लिखने को स्टेटमेंट, स्टेट अ इक्वेशन फॉर स्टेट एंड प्रूव अ इक्वेशन फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम। ये करना होगा। चेंज इन ऑर्डर ऑफ बॉडी इज गिवन एज अ डिफरेंस ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये आ गया W का फॉर्मूला क्या KF माइनस के, इस पे लगा लो स्टार, जितने स्टार लगा सको उतने लगा लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है चेंज इन वर्क डन। चाहे वर्क डन पूछे या चेंज इन वर्क डन पूछे, दोनों में सेम चीज निकालते हैं क्या W KF माइनस KI। ठीक है, और ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है W इक्वल टू क्या हाफ MV स्क्वायर माइनस हाफ MU स्क्वायर। अब क्या होगा बताओ, W का फॉर्मूला क्या आ गया हाफ MV स्क्वायर हाफ MU स्क्वायर। इफ अगर मान लो स्टार्टिंग स्पीड कितनी है 0, रुका हुआ है, स्टार्टिंग स्पीड कितनी है 0, तो W कितना आ जाएगा आपका हाफ MV स्क्वायर माइनस पूरा कितना हो जाएगा हाफ M0। 0 को किसी से मल्टीप्लाई कितना आएगा 0, तो W की कितना आ गई मेरी हाफ MV स्क्वायर आ गई। दिस W इज व्हाट K का फॉर्मूला क्या होता है हाफ MV स्क्वायर। K क्या है, K है काइनेटिक एनर्जी, K क्या है काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, फुटबॉल पे लात मारता हूं तो मैं उसे क्या दे रहा हूं काइनेटिक एनर्जी। पत्थर को फेंकता हूं जमीन ऊपर तो क्या दे रहा हूं काइनेटिक एनर्जी। बॉल को मैं शॉट मारता हूं बैट से तो क्या दे रहा हूं उसको काइनेटिक एनर्जी। बंदूक से गोली चला रहा हूं क्या दे रहा हूं काइनेटिक एनर्जी। फुटबॉल को लात से मार रहा हूं क्या दे रहा हूं काइनेटिक एनर्जी। इस ढक्कन को मैंने फेंका इधर, ये क्या दिया मैंने उसको काइनेटिक एनर्जी। क्लियर सब लोगों को, ये क्या आपका काइनेटिक, इसे भूलना नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। किसी ने किसी को लात मार दी तो क्या दी उसको काइनेटिक एनर्जी। समझा सब लोगों को, जहां भी वेलोसिटी उसके बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ ऐसा नहीं मत करो कि मेरी आपको वीडियो देख के अच्छा लग रहा है, चलो समझ में आ रहा है, या बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं मजा आ रहा है, हाँ भैया एग्जांपल दी समझ में आ गए। समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उसको समझ के याद रखना इंपॉर्टेंट है। आप सब समझ जाते हो उतारते नहीं हो भूल जाते हो तो कोई फायदा नहीं होगा, फिर कुछ सीख नहीं पाओगे तो क्या फायदा होगा। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान दोगे अच्छे से हो जाओगे। बताओ के का फॉर्मूला क्या आ गया हाफ एम स्क्वायर। क्या होती है देखो, चाहे वर्क हो चाहे एनर्जी हो, चाहे वर्क हो चाहे एनर्जी हो, दोनों की यूनिट क्या होती है जूल। दोनों भाई भाई हैं। चाहे कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, सबकी यूनिट क्या होती है जूल। जूल से कर लो भाईचारा ऑन टॉप। ठीक है, कुछ भी पूछे वर्क डन, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन, कुछ भी पूछे क्या होगा आंसर जूल। ठीक है, झूला झूल लेना जूल बोल के। ठीक, तो ये आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं आपको इसका कराऊंगा न्यूमेरिकल, फिर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। हमारी वीडियो ज्यादा नहीं होगी, हम 1 घंटा ही पढ़ते हैं, तो मैं कितने पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ 25 मिनट, ताकि बच्चे को समझ में आ जाए और बच्चा यहीं पे जो है कर ले, ताकि उसको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
तो देखिए बच्चों, मैंने सामने क्वेश्चन लिख रखा है आपके सामने, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन अ बॉडी ऑफ मास 40 kg टू इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम इंक्रीज वेलोसिटी फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 120 किलोमीटर पर आवर। पता है यही क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। इसमें 5 मार्क्स देते क्या क्या है सर, 5 मार्क्स आता है क्वेश्चन। ठीक है, एक क्या होगा आपका, बोलेगा स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम, और फिर बोलेगा इसका आंसर निकालो। तो बताओ, इस करते हैं क्वेश्चन को आंसर। क्या दे रखा है वो, मास ऑफ बॉडी। बच्चों बताओ मास ऑफ बॉडी का एम क्या दे रखा है आपको, 40 kg। बताओ क्या दे रखा है आपको, इनिशियल वेलोसिटी। बताओ यू क्या दे रखा है आपको, 30 किलोमीटर पर आवर। चेंज कर ले, 30 मल्टीप्लाई बाय 5/18, काटो 6 से 5 कितना, 3 बार में कितना आ गया, 25/3 मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना है हमें, फाइनल वेलोसिटी। बताओ v क्या दे रखा है, 120 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा, 120 इंटू 5/18, कट कितना आएगा 20, कितना आएगा आपका 3, ये कितना आ गया आपका 100/3 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना क्या है, वर्क डन। देखिए वर्क डन के दो फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला कौन सा हो गया आपका, W इक्वल टू FS MAS, और अभी क्या सिखाया, W इक्वल टू हाफ M V स्क्वायर माइनस क्या होता है, U स्क्वायर। तो कौन सा लगाएंगे, ये लगाने में फायदा है या फिर ये। देखो M पता है, V पता है, U पता है, इससे आंसर आसानी से आएगा। तो यही लगाना है, हर बार यही फॉर्म लगाना है। तो क्या होगा, वर्क डन हाफ M V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, 1/2 आ गया। बताओ M कितना आ गया आपका 40, बताओ V कितना आपका 100/3 का होल स्क्वायर, और U कितना है 25/3 का होल स्क्वायर। 200 कितना आएगा आपका 20, 20 आ गया। क्या होगा 100 का स्क्वायर 10,000/9, 25 625 में कितना आ जाएगा आपका 9। बताओ कितना आ गया आपका ये 20 इंटू कर लो माइनस इसको, बताओ कितना आएगा आपका 937 अपन कितना जाएगा 9, काटो कितना आएगा आपका 3125, यहां तो कितना आएगा आपका 3, 3125 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा आपका 6250/3 जूल। ये मतलब क्या आ गया आंसर। इस तरह से आंसर हम निकाल सकते हैं। आप सेम क्या करोगे, आप सेम ऐसी क्वेश्चन करोगे घर पे। देखो कुछ है इसमें, एम निकालना है, यू निकालना, 5 नंबर फ्री के हैं, फ्री के 5 नंबर। देखो अब बच्चे कहते हैं पुट करने, पुट क्या करना है आपको, पहले लिखना है मास ऑफ बॉडी लिखना है, पहले इनिशियल वेलोसिटी लिखना है, फाइनल वेलोसिटी लिखना है, वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन बोले चाहे चेंज इन वर्क डन बोले, ये फॉर्मूला लगाओ, आराम से आंसर आ जाएगा। क्लियर सब लोगों को। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। अपने आप क्या करना, आप यहाँ कर देना, मान लो बॉडी का मास कितना हो गया 50 kg, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मान लेते हैं वेलोसिटी आपकी होगी 60 किलोमीटर पर आवर से, मान लो हो गई आपकी 150 किलोमीटर पर आवर। आप ये घर पे ट्राई कर लो, अपने आप कर लो क्वेश्चन, ठीक है। तो फटाफट इसे नोट कर लो, अगला क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा क्या करना है हमें। अब मैं एक क्वेश्चन और दूंगा आपको जो समझा दूंगा, आपको खुद करना होगा, फिर हम इसका पार्ट 3 करेंगे, पार्ट 2 वहीं पे एंड करेंगे। पहले नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन अ कार ऑफ मास 600 kg टू फ्रॉम रेस्ट टू 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ क्या है बताइए ना, यहाँ क्या बोला है, मास ऑफ बॉडी कितना है, मास ऑफ कार कितना है m, बताइए कितना बच्चों 600 kg। बताओ u कितना हो गया, रेस्ट 0, v कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। सेम फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो, कोई दिक्कत। सेम ऐसे ही अगर मान लो क्वेश्चन बोलते हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ मास 600 kg मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। अगर क्वेश्चन ये बोलता कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ मास 600 kg मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, तो कार को रोकना है चलाना है, रोकना है, मतलब पहले स्पीड ज्यादा होगी, तो यहाँ पे m कितना आपका 600, u बताओ कितना हो जाएगा आपका 90,
किलोमीटर पर आवर, और बताओ बच्चों स्पीड कितनी होगी तो उसकी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का आज का पार्ट 2 था। अब नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे कल। ठीक है, आप इसे अच्छे से वीडियो देखिए, समझिए और नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो बहुत फायदा होगा, नोट्स नहीं बनाएंगे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, और क्वेश्चंस करते रहिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, बाकी आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब लाइक सब कर दो। ठीक है, कमेंट कर दो। बाकी हम आपसे मिलेंगे कल, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।